अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम सुहागा पूरियाँ करेंगे, बोरेक्स डिहाइड्रेशन करेंगे। यानी कि सुहागा जो है, ये सुहागा आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, हमने सुहागा का तारुफ करवाया था, इसकी पहचान करवाई थी। ये होता है सुहागा, ये सफ़ेद चमकदार डलियाँ सी, ये सुहागा होता है। अभी हम ये इसमें जो ये भी फटकरी की तरह फुला किया जाता है, यानी कि इसको बुरियां किया जाता है, फिर काम में लाया जाता है। तो अभी हम उसका पूरा तरीका आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसको बुरियां करना है, डिहाइड्रेट करना है। यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रेशन है, पानी है, वो सारा उड़ाकर इसको पाउडर की शक्ल में लाना है। तो वो आगे हम आपको दिखाते हैं, इसका बाकायदा प्रैक्टिकल करते हैं, आपको समझाते हैं। ये हमारे पास है, ये है तकरीबन ये आधा पाव है। तो ये आधा पाव अभी इस हालत में, साबुत हालत में। तो जब इसको हम डिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि बुरियां करेंगे, तो ये कम मिकदार में रह जाएगा। जो इसके अंदर भाप वगैरह है, ये जो इसके अंदर पानी के नमकियात हैं, वो उड़ जाएंगे, तो ये पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। तो इसका जो तरीक़ेकार है, सबसे पहले आपने सुहागा लेना है अच्छी किस्म का। तो ये इसकी पहचान होती है सुहागे की, चमकदार डलियाँ सी, ये इसके बोरेक्स कहते हैं। ये वही सुहागा होता है जो सुनहरे इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहा जाता है सोने पे सुहागा। तो ये वही होता है जो मेल्टिंग पॉइंट डाउन करता है। ये इस तरह अच्छी किस्म का सुहागा इस्तेमाल किया जाए। ये हमारे पास ये आधा पाव है। तो इसको तवे पर डालकर हिलाते ही रहना है और नीचे से आग चला देनी है। तो हल्की हल्की आंच पर ये भाप बन के उठता रहेगा और ये फूल कर पाउडर की शक्ल इख्तियार करता रहेगा। तो जब ये सारा हो जाए तो इसको उतार लेना है। आंच दरमियानी हो बिल्कुल। इसका जो रंग है, ये रंग इसी तरह रहना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो पाउडर बन जाए वो काला ना हो, जले नहीं, इसी तरह सफ़ेद पाउडर बचेगा। तो नाज़रीन, अभी हम इसको आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि किस तरह करना है, साथ साथ आपको समझाते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम ये सुहागा पूरियाँ करने लगे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चूल्हा जलाएंगे, ये बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो आंच पर जिसको चूल्हे को जला दिया हमने। अब जो है सुहागा हमारे पास था, ये डाल देंगे इसके ऊपर और ये इस तरह सारा आपने डाल देना है। जितना आपके तवे पर आता है इतना आपने डाल देना है। तवा आप बड़ा छोटा जैसा भी है वो ले सकते हैं, जो भी आप, बस इसके इस तरह छोड़ देना है। तवा जो अच्छा वाला हो, जो इसकी ब्लैकनेस ना उतरती हो, कालकपन ना देता हो। तो अभी ये हमने नीचे से आग जलाई हुई है, अब ये मेल्ट होगा और इसका जो हाइड्रेशन है, पानी है जो, वो निकल जाएगा और ये पाउडर शक्ल में आ जाएगा। अभी इसका नीचे से चूल्हा ऑन है। ये थोड़ा टाइम लेता है हल्की आंच पर। हमने इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद अच्छे से पाउडर निकालेंगे। ये आधा पाव हमने डाल दिया है अभी। ये अभी धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है।
ये सर्दी का मौसम है तो अभी हम थोड़ा सा नीचे चूल्हा तेज़ किया है। ये इस तरह पटाखे मारेगा, ये मेल्ट होगा भी जैसे फटकड़ी मेल्ट होती है। इसमें सोडियम और बोरॉन होता है, सोडियम बोरेट है ये। सोडियम बोरेट कहलाता है, बोरेक्स स्वागा। तो इसमें से जो हाइड्रेशन है वो भी उड़ जाएगी। ये नरम हो गया सारा, ये बिल्कुल अच्छा फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाएगा। इस तरह पॉपकॉर्न की तरह फूलेगा और फूल के ये इसी तरह अभी हम आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं, 5-10 मिनट बाद कि इसकी हालत क्या होगी। अभी थोड़ा टाइम लगता है मैंने में जहाँ भी स्वागा पूरियाँ इस्तेमाल में लिखा हुआ हो तो जहाँ इस्तेमाल करना हो तो यहाँ इस तरह पूरियाँ शुदा स्वागा इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे सिर्फ स्वागा लिखा हुआ हो तो वहाँ कच्चा इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी जो हम कर रहे हैं ये बुरियाँ कर रहे हैं स्वागे को। जी तो दोस्तों इसको साथ साथ हिलाते रहना है, जो कि यानी कि जो पाउडर हो जाए वो ब्लैक ना हो। ये इस तरह अभी ये जली सी बन गई है इसकी, और ये जो पानी है वो साथ साथ उड़े जा रहा है। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने सिर्फ इसका जो अंदर का पानी होता है वो उड़ाना है। ये बिल्कुल पत्थर से थे तो अभी हम ये फूल के ये पॉपकॉर्न की तरह बिल्कुल बेवजन हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ये इस तरह फूल गए, पापड़ बन गए ये इसके तरह जिस तरह फटकरी फूलती है इसी तरह ये देखे अभी इसमें थोड़े बहुत है। इस तरह सारा करके ये देखा आपने ये मेल्ट हुआ हुआ है अभी, और ये उसमें से भाप और ये पानी निकल रहा है। इस तरह स्वागा यहाँ होता है, जैसे डिहाइड्रेट कहते हैं स्वागा, बोरेक्स डिहाइड्रेशन।
तो अभी ये हमारा जो स्वागा है ये बुरियां हो गया है, ये बिल्कुल फूल गया है। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल पापड़ की तरह सारा हो गया। ये देखें फूल कर कितना सारा हो गया है। ये बिल्कुल बेहतरीन हो गया, साथ साथ अभी हो रहा है। स्वागा डिहाइड्रेट हो गया है हमारा। इसका वज़न जो है ये कम हो गया है, लेकिन ये फूल गया है। इसमें से जो हाइड्रेशन है वो निकल गई है, अभी हाइड्रेशन निकल गई है। बिल्कुल डिहाइड्रेट हो गया ये। ये हाथ लगाने पर टूट रहा है अभी। पहले थोड़ा सख्त था ये, अभी देखें ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फूल गया है। मज़ीद इसको 1 2 3 मिनट ऊपर नीचे करके हिला कर तो इसको उतार लेते हैं। ये आपने देखा है, बस इसकी रंगत जो है हल्की सी येलोइश हो गई है, लेकिन जला नहीं है। इसको आपने जलने से बचाना है, यानी कि ब्लैक नहीं हो बिल्कुल। तो ये देखें कितना सारा फूल गया है, यानी कि जो एक दाना होता है ये, इसमें से जो पानी के मालिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो ड्रॉप्स होते हैं उसमें, वो फट कर निकलते हैं। तो ये इस तरह ये फट जाता है, फूल जाता है। अभी हमारा फुली हाइड्रेट हो चुका है, डिहाइड्रेट हो चुका है। अभी हमारे जो आगे नुस्खे हैं उनमें स्वागा का इस्तेमाल होगा। स्वागा भी जहाँ पे स्वागे का जिक्र हो तो वहाँ पे आपने कच्चा स्वागा लेना है। जहाँ पे स्वागा बुरियां का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर ये वाला स्वागा बुरियां शुदा इस्तेमाल होगा। तो आगे नुस्खों में ये काम आएगा, तो इसलिए आपको ये इसका तरीका सारा समझाया है। तो आप इस तरह स्वागा बुरियां करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। साथ साथ हिलाते रहना है ताकि जले नहीं। ये हमारा बहुत अच्छे से स्वागा बुरियां हो गया है। फिर हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। ये पापड़ से बन गए।
ये अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं इसका और इसको पाउडर करके इसका वज़न करते हैं। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है, अभी इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे मैंने ये मोटी मोटी डलियाँ लेंगे तो वो बहुत टाइम ले जाएगी। जैसे मैंने छोटी छोटी डलियाँ ली हैं, छोटे छोटे ज़रे लिए हैं सुहागे के, तो वो आप इसी तरह लें, ये जल्दी हो जाता है। जी नाज़रीन, ये हमारा सुहागा जो है ये अच्छे से बुरियां हो चुका है। ये आपको चेक कराते हैं इसका, ये जो है ये चेक करें, ये फूल गया है, ये सारा फूल गया है। ये फूल कितना सारा, ये देखा आपने कितना डाला था तो ये फूल गया है। इसका वज़न नहीं रहा लेकिन ये फूल गया। ये इसकी पहचान है बुरियां हो जाने की, यानी कि हाथ से ही पाउडर हो जाए। तो कुछ मोटे दाने होते हैं वो रह भी जाते हैं तो फिर उनको दोबारा बंदा आग पर कर लेता है। तो ये बाकी सारा हमारा हो चुका है अच्छे से, बुरियां बिल्कुल बेवज़न हो चुका है। तो अभी हम इसको कूट कर पाउडर कर लेंगे, इसका भी वज़न करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना हमारा काम हुआ है। जी नाज़रीन, जी दोस्तों, तो हमारा ये जो सुहागा है ये बुरियां हो चुका है, अच्छे से डिहाइड्रेट हो चुका है। ये इस तरह ये इसकी पहचान है, यानी कि इसमें कोई भारी अज्जा, कोई भारी पानी का नहीं रहेगा। तो ये 125 ग्राम में से हमारा 125 ग्राम में से 75 ग्राम यानी कि 75 ग्राम बच गया हमारा। ये सुहागा बुरियां हो चुका है हमारा। तकरीबन आधा पाव में से एक छिटाक कम होता है। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस, मरकबात बनाना, कुश्ता साजी, कीमेगरी, सन्यास के कुश्तजात, जड़ी बूटी की पहचान, मादनियात की पहचान और हर तरह के मेडिकली मालूमात के लिए हमारे चैनल अलमास सन्यास व हिकमत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें, चीज़ को समझा करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।